जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। प्यारे मित्रों और भक्तों, आपके साथ में आज हम ऐसे रोचक विषय को लेकर के आए हैं। हम लोग अपने अपने घरों पर करते हैं कन्या पूजन, अष्टमी को और नवमी को। तो अष्टमी तिथि का कन्या पूजन का समय, नवमी तिथि का कन्या पूजन का समय, और कन्या पूजन हमको किस तरह से करना है, इसी विषय पे करूंगा चर्चा। तो सबसे पहले हम आपको बताएं, अष्टमी तिथि 22 तारीख को प्रातःकाल 6 बजे के बाद आप कन्या पूजन कर सकते हैं, और इसी तरह से नवमी तिथि पर भी प्रातःकाल 6:30 बजे के बाद आप कन्या पूजन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कन्या का पूजन करना कैसे है। तो सर्वप्रथम आपको कन्या पूजन अष्टमी को कर रहे हैं या नवमी को, उस दिन आपको कन्याओं को निमंत्रण देना है जाकर के, जहां पर कन्याएं जिस घर में रहती वहां जाकर के आपको निमंत्रित करना है, उनको भोजन के लिए आपको बुलाने का निमंत्रण देना है। जब कन्याएं आपके दरवाजे पर आपके घर में आवें तो सबसे पहले उनको बैठने का स्थान दें कि आप यहाँ पर विराजमान हो, ये आप बैठिए। और इसके बाद में जितना भी प्रसाद बना हुआ है एक थाल में सजा करके, सारा प्रसाद, पूड़ी है, खीर है, चना है, हलवा है, गरी है, जो भी प्रसाद आपके पास में है, फल हैं, ये सभी आपको माँ के सामने अर्पित करना है, समर्पित करना है, बड़ी भक्ति और श्रद्धा के साथ में माँ भगवती का भोग लगाना। अब जो कन्याएं आपके यहाँ आई हुई हैं, क्रमशः 1 वर्ष से लेकर के 9 वर्ष तक की कन्याओं का आपको पूजन करना चाहिए। प्रथम कन्याओं के आप एक पात्र में जल लेकर के और उनके चरणों को धुलिएगा। मन में भावना, मन में विचार ये होना चाहिए कि हमारे घर साक्षात माँ शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा इत्यादि ये देवियाँ हमारे घर में पधारी हैं। अब इनके पैर धुलिएगा। पैर धुलने के बाद इनके पैर को एक टॉवल से साफ करिएगा, पोंछिएगा जो गीले पैर हैं, फिर इनको आसन पे बिठाइए जहां आपको भोजन कराना है। इसके बाद में आपको इनको कुमकुम का टीका लगाना चाहिए, हाथ में इनके मौली बांधनी चाहिए, और इसके साथ में ही आपको एक काम और करना है। जब आप मौली बांधिएगा, इनके टीका लगाइएगा, तो इनको प्रणाम भी करते जाइएगा, इनका आशीर्वाद भी लेते जाइएगा। इसके बाद में आप सुंदर थालों में भोजन सजा करके कन्याओं के आगे रखिएगा, उनसे प्रार्थना करिएगा, हे माता आप भोजन को स्वीकार करिएगा। भाव हमारा यही है कि सामने भगवती साक्षात दुर्गा विराजमान है, 9 स्वरूपों में विद्यमान है, और हम उनका भोग लगा रहे हैं, उनको भोजन करा रहे हैं। इसके बाद में जब कन्याएं भोजन कर लें तो आप उनके जो जूठे हाथ हैं वो भी ये मत बोलिएगा कि आप वहां पे धुलिए। आप एक कटोरा में जल लीजिए, किसी पात्र में जल लीजिएगा और उनके हाथ धुलवाइएगा। इसके बाद में आप उनको जो भी चुन्नी है, फल है, मिष्ठान्न है, गिफ्ट है, ज्योमेट्री बॉक्स है, प्लेट है, जो भी सामग्री आप उनको देना चाहें वो सामग्री दीजिएगा। इसके साथ में आप फल दीजिएगा, गरी का टुकड़ा दीजिएगा, और इसके साथ में दक्षिणा देना बिल्कुल नहीं भूलना। दक्षिणा दे करके आप प्रणाम करते जाइए, और वह कन्याएं आपको आशीर्वाद प्रदान करते जाएं, और आशीर्वाद प्रदान करके वह आपके घर से निकलें। इस तरह से आपको कन्या पूजन करना है, और बड़ी भक्ति श्रद्धा के साथ में। किसी कन्या को आप गलत मत बोलिए। अगर 9 से ज़्यादा भी कन्याएं आपके घर में आ रही हैं, आ गई हैं, तो आप उनको निराश होकर के मत भेजिएगा, उनको भी बिठाइएगा, उनको भी भोजन कराइएगा। आज के दिन कन्या पूजन अष्टमी और नवमी में आप यदि करते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा, माँ कालिका की कृपा, माँ सरस्वती की कृपा, और तीनों का स्वरूप है माँ दुर्गा। माँ दुर्गा की कृपा आपको प्राप्त होती। तो हमने आपको बताया कन्या पूजन आपको अपने घरों पर किस तरह से करना है। दूसरी एक बात और आपको बताऊं कि जिस समय आप कन्या पूजन कर रहे हो
प्रयास ये रखिए कि किस कन्या को कौन सी वस्तु चाहिए। किसी के पास हलवा नहीं है तो आप हलवा दीजिएगा, किसी के पास पूड़ी नहीं तो आप पूड़ी दीजिएगा। इसका भी विशेष ध्यान रखना। अगर कोई कन्या भोजन नहीं कर पा रही है और तो आप क्या करिए, छोटी सी कन्या नहीं भोजन कर पा रही तो आप अपने हाथों से लेकर के कि मैं माँ को भोजन करा रही हूँ, आपका भाव ये होना चाहिए। आप उसको भोजन कराइएगा, अपने हाथों से भोजन कराइएगा। इस तरह से माँ की कृपा आपके ऊपर हो, आपके व्यापार पर हो, आपके परिवार पर हो। अगर आप चाहते हैं किसी भी तरह का कोई पूजन पाठ यज्ञ अनुष्ठान, राम कथा श्रीमद् भागवत कथा के अनुष्ठान, पितरों की आत्मा की शांति के लिए, तो आप निसंदेह हमसे संपर्क करेंगे। वैदिक अनुष्ठान संस्थान के माध्यम से सारे कार्य वैदिक विधि के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। आप देश में हैं या विदेश में हैं, इसका कोई भी प्रभाव नहीं है। आप जहां पर हैं वहीं पर आपके अनुष्ठान संपन्न किए जाएंगे। पुनः मिलूंगा नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय माता दी, जय मां गंगे।